माँ की भक्ति में ही शक्ति है, अन्यथा एक अदना सा इंसान 9 दिनों तक बिना खाए पिए अपने सीने पर कलश स्थापित कर माँ की आराधना नहीं कर सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना के नौलक्खा मंदिर के पुजारी नागेश्वर बाबा की, जो पिछले 26 वर्षों से अपने सीने पर कलश स्थापित करते हैं और बिना किसी परेशानी के वो अपना यज्ञ पार कर लेते हैं। इस बार नागेश्वर बाबा ने अपने सीने पर 21 कलश स्थापित किया है। क्या सोच है बाबा की, जरा गौर से सुनिए। पिछले 26 साल से मैं ये साधना आराधना करते आ रहा हूँ और भक्ति ही में शक्ति प्राप्त है। और माता की उपदेश है कि ये भक्त जितने तुम्हें मेरे नाम से उजागर करना है उतने ही भक्त को उजागर होगा। और मेरा नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास। मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे पूरे देश को जन कल्याण हो। और इस बार माँ चैली पुत्री की पूजा शुरू हुई है। माँ हाथी पर आई है, हाथिये पर जाएगी, दोनों ही शुभ है। और इस बार जो है हर एक बार से भांति इस बार माँ ज़्यादा करके खुशियाँ बांटेगी, हर एक भक्त को खुशियों से झोली भर देगी। हमारे देश खुशी से गूंज उठेगा। कैश कलश है, एक फूल अड़हुल के देख रहे हैं, एक अड़हुल के कली के बराबर ये वजन है मेरे पास। लोगों को नजर में होगा कि इतना वजन बाबा अपने सीने पर रखे हुए। अब मैं पूछता हूँ कि एक अड़हुल के कली मेरे सीने पर रखा हुआ है। नवरात्र पूजा के आयोजक इसे मां की शक्ति मानते हैं। आयोजक की माने तो बिना मां की शक्ति के ये चमत्कार संभव नहीं है। देखिए, ये मंदिर बहुत पौराणिक है, लेकिन लगातार इस मंदिर के प्रांगण में बाबा अपने सिरे पर 26वां साल ये है कलश लेकर लेटे हुए हैं और 21 कलश है। अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर सब चीज से वंचित अनोखा पूजा होता है। माता के आशीर्वाद से ही ये पूजा संभव हो पाता है। देखिए, भक्ति में ही शक्ति है। जब तक ले आप भक्ति नहीं कीजिएगा, शक्ति आप प्राप्त नहीं कर पाइएगा। हम लोग शक्ति की पूजा करें, इसलिए भक्ति बहुत जरूरी है। और बिहार के कोने कोने से भक्तगण भी आते हैं माता का दर्शन करने के लिए, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। वहीं मेडिकल साइंस के जानकार की माने तो ऐसा हो सकता है, पर ऐसा करने वाला शख्स आम नहीं होते हैं। इसे तप योग कहा जाता है और इस दौरान शरीर को स्टोर्ड एनर्जी से शक्ति मिलती है। इस दौरान साधक की शरीर स्थिर रहता है और ऊर्जा कम खर्च होने की वजह से स्टोर्ड एनर्जी से भरपाई हो जाती है। देखिए, हमारे शरीर की जो बनावट है ना, वो बड़ा साइंटिफिक है और इतने दिनों तक लंबा फास्ट करने की क्षमता इन जनरल आप बोल सकते हैं कि सब लोगों में नहीं होती है। और ऐसे लोग जो कि किसी चीज़ों के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं, या तो आध्यात्म हो या जैसे सत्याग्रह करते थे महात्मा गांधी, काफ़ी दिनों तक अन्न जल के बिना रहते थे, तो ऐसे लोगों की मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता थोड़ा डिफरेंट होती है। वो ऐसे लोग काफ़ी लंबा फास्ट बिना अन्न जल के रह सकते हैं। नेचुरली हमारे शरीर को क्या होता है, क्या कि खाना पीना सब चीज़ चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट पानी है। जब आप अन्न जल दोनों त्यागते हैं तो शरीर से पानी का निकास जो होता है पेशाब के रास्ते, स्किन के थ्रू, और सांस में जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके थ्रू भी कुछ इवेपोरेट होता है, तो वो प्रक्रियाएं काफ़ी कम जाती हैं, ना के बराबर निकलने लगती हैं। अब रहा एनर्जी कि आपके रोज़ के कंजम्पशन की जो एनर्जी चाहिए, तो वो आपने बताया क्या कि वो कलश स्थापित करके लेटे हुए हैं, तो पर डे का उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है सो घट गया। हम और आप डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं। अब उनकी एनर्जी खर्च करने की क्षमता बहुत कम हो गई। तो इसमें क्या होता है कि शरीर में सबसे पहले फैट जो है वो लीवर, जो हमारा ऑर्गन है जिसको कि कलेजी बोलते हैं, वो लीवर उस फैट को सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जो पार्ट चाहिए, अमीनो एसिड, उसमें बदलता है। जिनका फैट शरीर में काफ़ी होता है उसी से काम चल जाता है। यदि फैट भी ख़त्म हो गया तो प्रोटीन टूट के फिर आपको कार्बोहाइड्रेट में बॉडी में बदलता है। तो ये रिवर्स मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं, आपको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको।
वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये 21 दिनों तक आदमी आराम से, जो हमारे मेडिकल साइंस के हिसाब से कैलकुलेशन में, बिना पानी और जल के रह सकता है। उसके बाद उसकी डिटोरिएशन स्टार्ट होती है। वो आप आध्यात्मिक शक्ति उसको बोलें या मानसिक शक्ति बोलें उस बंदे की, समझिए ना। हम और आप सामान्य आदमी ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि उसका डेडिकेशन है किसी के प्रति, देवी के प्रति या सोसाइटी के प्रति या किसी सत्याग्रह के प्रति, तो ऐसे लोगों के पास मानसिक क्षमता काफ़ी हार्ड होती है। वो इस तरह की क्षमता पे काम कर सकते हैं। कुछ लोग इसे तप योग कहते हैं तो कुछ लोग इसे हठ योग मानते हैं। वहीं माता रानी के उपासक इसे चमत्कार मानते हैं। मेडिकल साइंस के जानकार भी भले इसे स्टोर्ड एनर्जी से की जाने वाली साधना मानते हैं, पर उन्हें भी यकीन है कि कोई शक्ति तो है जो साधक के हठ योग में मदद करती है। शायद यही वजह है कि ज़्यादातर लोग इसे भक्ति में शक्ति मानकर, विज्ञान के बजाय चमत्कार मानकर माँ के शरण में चले जाते हैं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, बिहारी प्रणाम। बिहारी दर्शन में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बिहारी दर्शन को ज़रूर लाइक करें। आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग अंदाज में बिहार के दर्शन हो तो बिहारी दर्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।